हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो यहाँ पर अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मेकर्स ने होली के त्योहार को मनाया, जहां पर कि अनुज, अनुपमा और शाह फैमिली के सभी सदस्य मौजूद थे। अनुपमा अनुज कपाड़िया की राह देख रही थी कि अनुज कपाड़िया उस त्योहार में शामिल होंगे, अनुपमा को लगाएंगे रंग। लेकिन जब अनुज कपाड़िया की हुई एंट्री तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बच्ची अनु की भी एंट्री हो जाती है और बच्ची अनु को देखकर अनुज कपाड़िया काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन अनुज की ये खुशी सिर्फ और सिर्फ कुछ पलों की होती है। इसी के बाद ये भी देखा गया कि किस तरीके से अनुज ने अनुपमा को ये कहा कि ना तो अनुज को अब अनुपमा पर विश्वास है और ना ही अनुज अनुपमा के साथ रहना चाहते हैं, जिसे सुनने के बाद अनुपमा का तो दिल टूट सा गया। लेकिन वहीं देविका भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। कहीं ना कहीं अनुज की तरफ वो देख रही थी जब भी तब उन्हें वनराज की शक्ल दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ पर अतीत में देविका ने वनराज को भी धमकियां दी थी कि अगर उसने अनुपमा को परेशान किया तो देविका उससे जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकती है। अब ऐसे में शो का एक महा एपिसोड आप सभी के सामने पेश किया जाने वाला है, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब जब पता चलेगा शाह हाउस के सदस्यों को, खासतौर पर वनराज और काव्य को, कि अनुज अनुपमा का रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो वहीं वनराज भी काव्य से अपने रिश्ते तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि वनराज एक नई साजिश को अंजाम देंगे कि किसी भी तरीके से काव्य से हो जाए उनका डिवोर्स और यहां पर वनराज अपनी जिंदगी में वापस ला सके अनुपमा को, क्योंकि जो अनुपमा इस वक्त बुरी तरीके से टूट चुकी है, अब उसी अनुपमा को अपना कंधा देना चाहते हैं वनराज शाह। इसी के साथ साथ वनराज के दिमाग में कई सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं अनुपमा को उसके अतीत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। काव्य और वनराज के बीच जो कुछ भी होता है, जहां पर इन दोनों की लड़ाई झगड़े को भी देखा जाता है, तो ये सब कुछ शाह हाउस के सदस्यों के सामने होता है। यानी कि काव्य और वनराज की इस लड़ाई का, इस ड्रामे का कहीं ना कहीं हिस्सा शाह परिवार के सदस्य भी बन जाते हैं। लेकिन सभी इस बात से अनजान होते हैं कि आखिरकार इस लड़ाई के पीछे असली वजह क्या है, आखिरकार कौन है दोनों में से मास्टरमाइंड। आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी वनराज शाह सोच रहे हैं, क्या वनराज उन सभी बातों को करने में, उन सभी चीजों को करने में यहाँ पर सफल हो भी पाएंगे या फिर नहीं? ये सब कुछ देखना असल में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। तो वहीं आप अपने जवाबों को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और बाकी की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।